अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। गृह विभाग ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक की अनुमति मिली है। कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति दी गई है। हाट बाजार खोलने को भी मंजूरी मिल गई। रात 10 बजे तक दुकान, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति मिली है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। तो अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। गृह विभाग ने ये गाइडलाइन जारी की है। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 200 लोग शामिल हो सकते हैं। 6 से 10 बजे तक की अनुमति मिली है, सुबह 6 से 10 तक की। पुंछ में आतंकी हमला हुआ। हमले में 5 जवान शहीद हुए। एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए। सुरनकोट में सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, एक जेसीओ भी। सुरनकोट में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि यहां पर 5 आतंकी छिपे हैं, जिन्हें खोजा जा रहा है। उस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुंछ में एक आतंकी हमला हुआ। इसमें एक जेसीओ के साथ 5 जवान शहीद हो गए। सूरनकोट का यह मामला बताया जा रहा है कि यहां पर 5 आतंकी छिपे हुए हैं। सर्च अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। पुंछ में आतंकी हमला। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूर्व यूथ कांग्रेस नेता के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों लोग जिला पुलिस के खिलाफ फूंका। प्रद्युमन सिंह का ने बिगुल दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। निर्दोष युवक की थाने में पिटाई का पुलिस पर आरोप लगा है। तो फिलहाल कलेक्ट्रेट के सामने जमा ये भीड़ प्रदर्शन कर रही है और पुलिस के खिलाफ ये बिगुल फूंका गया है। बताया जा रहा है कि थाने में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। और इसी खबर पर भीलवाड़ा संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या है ये पूरा मामला? मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मनीष, क्या था ये पूरा मामला? ये कहना चाहूंगा, प्रदेश में अभी भले ही विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का समय बाकी। मनीष के साथ संपर्क टूट गया है। फिलहाल यहां पर कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन जारी है। पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और नागौर में गैंगरेप मामले में अपडेट सामने आया। गैंगरेप के मामले में आज कुचामन सिटी बंद रहा। सफल सर्व समाज के आह्वान पर रहा कुचामन बंद सफल। बंद के चलते कुचामन में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सर्व समाज ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। जल्द से जल्द चालान पेश करने की मांग की गई है। मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। नागौर एसपी ने सर्व समाज से वार्ता की। 7 दिन में चालान पेश करने का आश्वासन दिया गया। एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने की जानकारी और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर जांच शुरू की गई है। नागौर के कुचामन सिटी में छात्रा को अगवा कर गैंगरेप करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। आज सर्व समाज ने कुचामन सिटी में बंद बुलाया। इस बंद का व्यापक असर है।
इस दौरान हिंदू संगठनों और सर्व समाज ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। ये लोग आरोपियों का बचाव करने वाले सीआई समेत अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने, थाने का पूरा स्टाफ बदलने और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द चालान पेश करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर सर्व समाज ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर एसपी ने सर्व समाज से वार्ता की और 7 दिन में चालान पेश करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि बुधवार की रात पीड़िता की मां ने नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की शिकायत की थी। पहले तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो देर रात में कई घंटे बाद मामला दर्ज कर तड़के मेडिकल करवाया गया। अगले दिन थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और गैंगरेप के आरोपी अशराज और इकबाल को गिरफ्तार किया गया। में ऊपर आरोप प्रमाणित होने पर उनको सस्पेंड किया गया है और उनके साथ एक हेड कांस्टेबल सोहन लाल को भी सस्पेंड किया गया है। इसी क्रम में आज सर्व समाज ने एक कुचामन बंद का फैसला किया था और आज उन्होंने कुचामन बंद के तहत एक रैली निकाली और अपना ज्ञापन दिया, जिनमें उसकी मुख्य डिमांड एसएचओ और उसके बाकी सहयोगियों की बर्खास्तगी की है और साथ ही साथ पीड़िता को जो धमकाया डराया गया उसके बारे में जांच की है। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी पोस्टमार्टम गिरोह का खुलासा हुआ। फर्जी पोस्टमार्टम मामले में कार्रवाई में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, वकील समेत 15 लोग अरेस्ट हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये क्लेम उठाते थे। एसपी अनिल बेलीवाल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो इस केस में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें डॉक्टर भी शामिल है, पुलिसकर्मी, वकील समेत 15 अरेस्ट है। आशीष शर्मा, संवाददाता दौसा। आशीष, अपने आप में अजीब तरीके का यह मामला है कि फर्जी पोस्टमार्टम गिरोह भी काम करता था। आशीष। बिल्कुल आसिफ, मामला काफी संवेदनशील भी रहा है और दौसा में चर्चा में भी रहा है। वर्ष 2016 में इस तरह की 2-3 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें फर्जी तरीके से व्यक्ति को मृतक दिखाया जाता था और उसका एक्सीडेंट दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। कागजों में ही फर्जी पोस्टमार्टम करवाया जाता था और उसको फिर कोर्ट के माध्यम से क्लेम उठाया जाता था। इस तरह का पूरा घटनाक्रम था, जिसमें डॉक्टर, पुलिस, वकील और जो बीमा कंपनी के सर्वेयर होते हैं, इनकी सबकी एक मिलीभगत चैन थी और इस चैन के माध्यम से ये इस तरह का खेल खेलते थे। इसमें एक एफआईआर में ये डॉक्टर, पुलिस और ये वकील तीनों अरेस्ट हो चुके थे और इसी तरह की जब एसओजी ने भी पूरे मामले की जांच की, सीआईडी सीबी ने भी पूरे मामले की जांच की और दौसा पुलिस ने भी जांच की। तीनों एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच की और जांच पड़ताल के बाद जब 3 इस तरह के प्रकरण निकल कर आए हैं, जिनमें फर्जी तरीके से व्यक्तियों को मृतक दिखाया गया है। ये व्यक्ति या तो मरे नहीं है या फिर अन्य किसी बीमारी से सामान्य मौत से ये लोग। आशीष, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन लोगों के नाम पर ये क्लेम उठाया करते थे, ये गिरोह जो काम कर रहा था और जिन लोगों की मौत नहीं हुई है, क्या उस ऐसे किसी शख्स ने पुलिस में जाकर शिकायत नहीं की कि उसके नाम का क्लेम लिया जा रहा है? बिल्कुल, जो बेनिफिशियरी लोग थे, जो लाभार्थी थे, वो भी इस पूरे जो गिरोह था उसमें शामिल थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी, फिर भी उसने 10 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया और 2 व्यक्तियों की पहले किसी अन्य सामान्य बीमारी से मौत हो गई थी, लेकिन उनके बेटों ने इस तरह का पूरा चैन बिछाया और वकील और डॉक्टर से संपर्क करके इस तरह की एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई एक्सीडेंट की। बाकायदा ये लोकेशन से फोन करते थे, क्यूएसटी कराते थे कंट्रोल रूम में, ताकि पूरी जो चैन है वो बैठ जाए और किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं लगे। लेकिन जब जांच हुई पूरे मामले की, दौसा पुलिस ने जांच की, उसके बाद में एसओजी ने भी जांच की है, सीआईडी सीबी ने पूरे मामले की जांच की और 15 लोग टोटल इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी रमेश है और जो डॉक्टर है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कहीं आपके पास फोन तो नहीं आया कि आपका नंबर ऑफर में आया है और आपको सस्ते में मोबाइल मिल रहा है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। क्यों? देखते हैं इस रिपोर्ट में। सावधान, फेस्टिव सीजन में होशियार रहना। सावधान, ऑफर के झांसे में मत आना। सावधान,
सस्ता का चक्कर पड़ेगा महंगा। दीपावली स्कीम के स्कैम से सावधान। जाल है जाल, ऐसा जाल कि एक बार फंसे तो समझो लुटे। स्कीम का स्कैम ऐसा कि भरोसा किया तो जेब कटना पक्का। सीजन फेस्टिव है, खरीदारी का है और इसी मौके के ताक में बैठे हैं फेस्टिव सीजन के नटवर लाल। देखिए, पहले तो एक फोन आया कि एक 15,000 का मोबाइल आपको 45 रुपये में मिल रहा है और उसके साथ एक चप्पल फ्री है और एक घड़ी है, एक बेल्ट है और एक पर्स है और एक ओप्पो F17 मोबाइल है। वो आपके नंबर पे ऑफर खुला है, उसमें मिल रहा है। फोन करने वाला पहले आपको भरोसा दिलाता है कि आपका नंबर लकी है, ऑफर में आया है और 15,000 का मोबाइल कौड़ियों के भाव पर मिल जाएगा। साथ ही और भी गिफ्ट मिलेंगे। इसी झांसे में राजसमंद के कुवारिया कस्बे का रहने वाला सांवरिया खरोल आ जाता है। स्पीड पोस्ट से आए पार्सल के लिए 4,500 रुपए डाकघर में जमा कराता है, लेकिन जैसे ही पार्सल को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। मेरे दोस्त ने ऑर्डर कर दिया और ये पार्सल आया पोस्ट ऑफिस में, तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में। और जब मैं ये पार्सल लेने गया पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ साइन करके बाहर आके ये खोला तो उसमें से एक तो ये डिब्बा निकला है जो कि बिल्कुल खाली है, लकड़ी का डिब्बा है। और एक ये बॉक्स निकला है जो घड़ी का है, उसमें घड़ी वड़ी कुछ नहीं है, एक ये सिर्फ निकला है। और एक ये चप्पल निकले हैं, ये लगभग 5-10 रुपए की चप्पल है। एक चप्पल बड़ी है, एक छोटी, मतलब कुछ काम की कोई चप्पल नहीं है इसमें। कितने रुपए दिए? और ये 45 रुपए दिए उसको कैश, और ये खोलने के बाद वापस रिटर्न नहीं होते हैं। फेस्टिव सीजन में ऑफर के नाम पर नेट के नटवरलाल चूना लगा रहे हैं। ऐसे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, होशियार रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब कुछ जगहों पर महिलाएं टीका नहीं ले पा रही, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां एक नई पहल शुरू की है, जिसकी कामयाबी का मतलब है 100% वैक्सीनेशन की गारंटी। महामारी इंसान का ना रूप रंग देखती है, ना वो पुरुष और महिलाओं में फर्क करती है, और ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। ये बात अब लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के अहमदनगर में महिलाओं के वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी वक्त से अटका पड़ा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के काम बोझ और बाकी समय खेतों में मजदूरी करने के चलते महिलाओं के पास वैक्सीनेशन के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए वो टीका नहीं ले पाती। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है और इसकी शुरुआत सावल विहिर जैसे इस छोटे से कस्बे से की गई है। देहाती मजदूर है, किसान महिलाएं हैं जो रोजंदारी पे खेतों में काम के लिए जाते हैं, वो भी महिलाएं हैं, और जो जॉब करती है और बाकी की महिलाएं भी यहाँ पे आके उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, जिसके चलते एक तो उन्हें टीका लेने के लिए वक्त नहीं मिलता और दूसरी तरफ खेतों में मजदूरी के पैसे कटने के डर से वो छुट्टी नहीं लेती। उस पर रही सही कसर वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों के डर से है। लेकिन जब सावल विहिर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर गागरे ने इन महिलाओं का वैक्सीनेशन करने का बीड़ा उठाया, तो अब धीरे धीरे महिलाओं के दिल से डर भी निकल रहा है और अब महिलाएं टीका लेने के लिए आगे भी आ रही हैं। मुझे वैक्सीन लेने से डर लगता था, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने वैक्सीन ली। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अहमदनगर जिले के सावलीवीर इस छोटे से कस्बे में महिलाओं का वैक्सीनेशन कराया जाता है। कस्बा बिल्कुल छोटा है, गांव छोटा है, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है जो महिलाओं की वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दर्शाता है। सभी मजदूर महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं,
इनको इकट्ठा करते हुए उनका वैक्सीनेशन कराता है। हालांकि महिलाएं वैक्सीनेशन से डरती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18, अहमदनगर। नवरात्र के पवित्र मौके पर आज ले चलेंगे बांसवाड़ा में विराजने वाली अंबा माता के दरबार। माना जाता है कि पिछले 70 साल से इस मंदिर में अखंड ज्योति जल रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। 70 साल से जल रही अखंड ज्योति अंबा माता मंदिर न सिर्फ बांसवाड़ा के लिए बल्कि आसपास के पूरे इलाके में भक्तों की आस्था का केंद्र है। देवी भक्तों की माने तो मंदिर में देवी की प्रतिमा का निर्माण पिंडी से हुआ है। पिंडी को चांदी से घेरकर मां अंबा का स्वरूप दिया गया है। माना जाता है कि 70 साल से यहाँ घी और तेल के दीपक की अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ मां अंबे के लिए देसी घी और उनकी चौकीदारी करने वाले भैरव को तेल का दीपक जलता है। यह ज्योत आज भी निरंतर प्रज्वलित है। इस मंदिर में खास है शिला पूजा, जिसके लिए हमेशा भक्तों में होड़ बनी रहती है। पहले इस परिसर में पीपल का पेड़ था। तभी एक व्यक्ति के सपने में यहाँ देवी के दर्शन हुए। इसके बाद यहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई। पुराने मंदिर में गर्भ स्थल संकरा था। मंदिर ऊंचाई पर था, इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने जीर्णोद्धार का निर्णय किया। अब यहाँ 11,000 घन फीट में मंदिर बन रहा है। बहरहाल मंदिर को भले ही नया स्वरूप देने की कोशिश हो रही हो, लेकिन भक्तों की आस्था सालों पुरानी है। भक्त मां अंबा का दर्शन करने दूर दूर से यहां आते हैं और मां की आराधना कर आशीर्वाद पाते हैं। आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांसवाड़ा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।